तो आप सभी का स्वागत है लॉस ऑफ द गुड चाइल्ड बोले तो डेड मेंशन के एक और न्यू एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 से आगे की स्टोरी के बारे में। तो लास्ट चैप्टर की एंडिंग में हमने देखा था कि रोते हुए यूजिन को देखकर शॉन अपना डिसीजन बदल लेता है और यूजिन से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे रेचल से आजाद करवा के यूनहो की स्नैक शॉप में वापस से लेकर जा सकता है। पर चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत में हमें यूजिन का ही एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में डैडी बोलते हैं, वैसे तो डेड मेंशन के सारे अच्छे बच्चे उनके बायर्स यानी कि पेरेंट्स को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी रेयर सिचुएशन आ जाती है कि वो पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली सरवाइव नहीं कर पाते और जब ये चीज होती है तो उस बच्चे की ओनरशिप और कमांड वापस से डेड मेंशन की हो जाती है। यानी कि यूजिन के साथ पास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ होता है जिसके बाद वो वापस से डेड मेंशन में आ गया होता है, पर थोड़े टाइम के बाद एक और लेडी आकर उसे एडॉप्ट कर लेती है। यानी कि डैडी का कहने का मतलब ऐसा होता है कि अगर उनका कोई क्लाइंट ऐसे सरवाइव ना कर पाए तो उस बच्चे को वापस से डेड मेंशन अपने पास ले लेता है और फिर नए कस्टमर को चिपका देता है, एक तरीके का रीएडॉप्टेशन। तो यूजिन के साथ बिल्कुल वही हुआ होता है, पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस लेडी का भी कोई गेम बजा गया होता है, फिर उसके बाद एक और पेरेंट और फिर उसके बाद एक और, यानी कि ये जितने भी पेरेंट्स दिखाए गए थे ये सब ने यूजिन को अडॉप्ट किया था, लेकिन बेचारा यूजिन उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया। याद है ना, ऐसे ही रेचल ने उसे कोई घटिया प्रोडक्ट नहीं कहा। यूजिन बच्चे आखिर तू कितनी बार फेल हो गया है। 4 बार। यूजिन इसमें कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। हाँ पता है कि तुझे कुछ फैमिलीज में बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ है, पर तू अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल गया है और वो भी 4 बार। ये डेड मेंशन की हिस्ट्री का सबसे घिनौना रिकॉर्ड है और इसी वजह से अगर ये चीजें आगे कंटिन्यू होगी तो तुझे डिस्पोज करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यूजिन तुम जानते हो ना जिन बच्चों को हम डिस्पोज करते हैं उनका क्या होता है। और उसी गार्डन की एक साइड पर हम देखते हैं एक छोटे से शमशान को। अब इस डिस्पोज का मतलब आप अपने तरीके से समझ लेना, क्योंकि अगर आप ये पेरेंट्स देख रहे हो तो आपको ये पता चली जाएगा कि उन बच्चों के साथ क्या होता होगा जो ज्यादातर डेड मेंशन के कामों में फेल प्रोडक्ट रहे हैं। और सोच के देखो यार, ये चीज पूरे पीटीजे यूनिवर्स में कितनी ज्यादा डार्क है। तुझे हमारे काम आना होगा यूजिन। मैं तुझे एक मौका देता हूँ कि तू कोरिया जा और रेचल की मदद कर कोड नेम शॉन को डेड मेंशन में वापस लाने में। समझ गया ना चूजे? अगर तुझे 2 गज जमीन के नीचे नहीं जाना है तो तुझे अपनी वैल्यू प्रूव करनी होगी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी टाइम पर जहाँ रेचल यूजिन को खरी खोटी सुना रही होती है। तू एक फेल प्रोडक्ट है यूजिन, तुझे पहले ही डिस्पोज कर देना चाहिए था। तुझ जैसे बच्चे शुरुआत से हमारे किसी काम के नहीं होते। और रेचल की ये डरावनी बातों से बेचारा छोटा यूजिन काफी ज्यादा डर गया होता है और अपने ही मन में ये सोच रहा होता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इतना भी यूजलेस नहीं हूँ। और प्रेशर में आकर वो रेचल से वापस से एक मौका मांगता है। कितना घटिया प्रोडक्ट है तो यूजिन, तुझे अभी भी एक और मौका चाहिए। तो यूजिन उसे सॉरी बोल रहा होता है, पर तभी शॉन उनके पीछे से यूजिन को आवाज लगाता है और तब चुपके से रेचल यूजिन को कह देती है कि मैं तुझे एक आखिरी चांस दे रही हूँ बच्चे, तुझे बस शॉन की पेरेंट बुद्धि को मानना है। और यूजिन अपने दिमाग में सोचता है कि ये मेरे पास अब लास्ट ही चांस है, तो अब वो अपनी वैल्यू प्रूव करके रहेगा। यानी कि पिछले चैप्टर की एंडिंग में जब यूजिन रो रहा था तो वो चीज बिल्कुल भी असली नहीं थी, बल्कि उसकी एक्टिंग थी। चल बच्चे, आज तो आर पार हो ही जाए, मैं तो तुझे लेकर ही जाऊंगा। तो शॉन का ये खतरनाक ऑरा देखकर रेचल अपने मन में सोचती है कि ये अभी भी थर्ड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर अगर उसने उससे फाइट की तो कुछ भी हो सकता है। शॉन, तुम अपनी ही डील को तोड़ रहे हो। तुमने ये वादा किया था कि तुम यूजिन को हमें वापस कर दोगे और उसके बदले हम तुम्हारी बुढ़िया माँ को टारगेट नहीं करेंगे। हाँ पता है, लेकिन अभी तो जो वो बच्चा चाहेगा मैं वही करूंगा। तो आखिर तुम डेड मेंशन से एक जंग छेड़ना चाहते हो शॉन? तो ठीक है, तो जाओ यूजिन, अपना आखिरी मौका मत छोड़ो। लेकिन इसके बाद एक चीज याद रखना शॉन, कि हमारी डील अब गधे की गान में जा चुकी है, तो तुम्हारी बूढ़ी माँ को सरप्राइज देने के लिए हम कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुमने अभी अभी कितना बड़ा पंगा लिया है। हाँ तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। तुम जितने भी लोग जितनी भी बार आओगे मेरे हाथों से कूटे जाओगे। लेकिन यूजिन देखता है कि ये कहते हुए शॉन के भी थोड़े पसीने छूट चुके हैं। नेक्स्ट वाले सीन में हम देखते हैं कि शॉन यूजिन को घर पे लेकर आ चुका है और वो उससे पूछता है, ओए चूजे, सच सच बता साले,
आखिर तू वापस क्यों आया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूनहो की माँ उनके लिए खाना लेकर आई है और ये घर भी उन्हीं का है। और शॉन ने आंटी के सामने बहाना मारा होता है कि ये बच्चा जो हमें उस ब्लास्ट के दौरान मिला था, उसकी मदर और मेरी मदर दोनों दोस्त है और वो दोनों बिजनेस के सिलसिले में कहीं पे बाहर गई है। तो इस पूरे दिन मैंने यूजिन का ख्याल रखा, लेकिन अभी खाने का टाइम हो गया है तो हम आपके पास आए हैं। वेल, ये सारी चीज कहने के बाद शॉन अपने मन में ही सोचता है कि क्या ही कहानी बना रहा हूँ मैं, क्योंकि यूजिन की मम्मी और मेरी माँ के गेटअप के अंदर दोनों रेचल ही तो है। पर यूनहो की माँ काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो वो उन दोनों से कहती है कि जब तक आपके घर में कोई नहीं रहता तो कोई टेंशन नहीं बच्चा पार्टी, आप मेरे साथ रहोगे। और छोटा यूजिन इस पूरे टाइम पे यही सोच रहा होता है कि ये मेरे पास आखिरी मौका है, मुझे कुछ भी करके इस मिशन को पूरा करना ही होगा। वेल, इसके बाद यहाँ पे आंटी और यूजिन के बीच में इंट्रोडक्शन वगैरह चल रहा होता है और इस दौरान हमारा शॉन यूनहो के घर के हर एक कोने को निहार रहा होता है कि कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा रूम है और इस पूरी जगह में कितना अपनापन लगता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है यूनहो के रूम पर, तो वो आंटी से परमिशन लेकर यूनहो के रूम में जाता है और उस रूम की हर एक चीज को एनालाइज करता है और ये सोच रहा होता है कि ऐसी लाइफ जीना उसका सपना ही रह गया। तो ऐसे होते हैं नॉर्मल लोगों के सपने। मानना पड़ेगा यूनहो, तू काफी अच्छी फैमिली से है। और हम देखते हैं कि शॉन हाथ में उस फोटो को पकड़कर यही सोच रहा होता है कि काश उस दिन वो वक्त पर पहुंच जाता स्कूल में, तो वो उसी वक्त उस झगड़े के बीच में पड़ के जोसेफ के उस मामले को पूरी तरह से डाइवर्ट कर देता और आज यूनहो एक नॉर्मल सी अच्छी सी लाइफ जीता। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को, जो अपना खाना खत्म कर चुका है और आंटी को थैंक यू बोल रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती है कि आखिरकार उसको वो मिशन पूरा करना ही है। और वो सोच रहा होता है कि अभी शॉन आसपास नहीं है तो अभी मेरे पास चांस है। तो आंटी के साथ बातों बातों में ही वो उनसे एक सवाल पूछता है कि क्या आंटी आपके बेटे के अलावा आपकी फैमिली में कोई है आपका, जैसे कि आपके हस्बैंड वगैरह। तो यूनहो की भोली माँ बेचारी वही जवाब देती है जो अक्सर हम छोटे बच्चों को दिया करते हैं कि बेटा पापा की ज्यादा जरूरत भगवान को थी तो वो उनको ले गए। तो ये जवाब सुनकर यूजिन आंटी से कहता है कि अगर वो चले गए तो क्या वो वहाँ पर अपनी नई फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो यूनहो की माँ कह देती है कि हाँ बेटा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमें यूजिन के बात के कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। यूजिन के मुताबिक डेड मेंशन के रूल्स ही रियल दुनिया में अप्लाई होते हैं। तो वो ये समझ रहा है कि यूनहो का बाप बिल्कुल उसी की तरह कोई फेल्ड प्रोडक्ट होगा, तो इसी वजह से उसे कोई और फैमिली में भेज दिया गया। तो अपने इसी लॉजिक के साथ वो आंटी से पूछता है कि आंटी उसके पापा चले गए तो आखिर यूनहो आपके साथ क्यों रहता है, क्योंकि वो भी तो एक यूजलेस और वीक बच्चा है, तो आखिर उसका काम क्या है आपको, ऐसे बच्चों को तो फैमिली कोई बनाता ही नहीं है। और यूजिन के मुंह से इतनी तगड़ी बातें सुनकर यूनहो की माँ एकदम शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या ही बोल रहा है। लेकिन यूजिन यहीं पे नहीं रुकता, वो आगे और भी ज्यादा हाई फाई वर्डिंग फेंकता है कि एक परिवार के अंदर हमें हमेशा अपनी वैल्यू दिखानी पड़ती है और उस परिवार के हर एक मेंबर को बताना पड़ता है कि देखो मैं कितना काबिल हूँ, और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो वो उस परिवार के लायक नहीं है, वो बस उनके पैसों को बिगाड़ रहा है। क्या परिवार सच में ऐसा होता है आंटी? तो यूजिन की इस बात से थोड़ा सा गुस्सा होकर आंटी उसे जोर से ना कहती है, नहीं यूजिन, परिवार का मतलब ये नहीं होता बेटा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोले तभी शॉन आकर यूजिन को उठा के उसको घूमी घूमी करा देता है। अरे आंटी, क्या हम सो जाए? वैसे भी रात काफी ज्यादा हो चुकी है। तो आंटी कहती है कि बेटा यूनहो का रूम खाली है, तुम दोनों वहाँ पर जाकर ही सो जाओ। पर शॉन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सोफे पे ही सोएगा। तो वो यूजिन को फ्लोर पर सुलाकर खुद सोफे पर सो जाता है। तो शॉन तो घोड़े बेचकर सो चुका होता है, लेकिन यूजिन अभी भी जाग रहा होता है और वो देखता है कि यूनहो के रूम का दरवाजा अभी भी खुला है। तो वो चुपके से उस दरवाजे के नजदीक जाता है और रूम के अंदर देखता है और उसे पता चलता है कि रूम में तो आंटी है और वो अपने बेटे यूनहो की फोटो पर हाथ रख के वहीं पे बैठे बैठे सो गई है। और ये नजारा देखकर यूजिन अपने छोटे से दिमाग में यही सोच रहा होता है कि ये आंटी कितनी ज्यादा वियर्ड है कि अपने इतने बड़े फुद्दू बच्चे को भी अभी भी अपनी फैमिली बता रही है और मुझ जैसे अनजान पर भी अपने बच्चे जितना प्यार जताती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि इसके पास इतना सारा टाइम नहीं है ये सारी चीजें सोचने में, क्योंकि अगर वो यूजलेस बन गया तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो वो अपने छोटे से पिछवाड़े में से छोटी सी बंदूक निकालता है, यही सोचकर कि मुझे अपने आप को साबित करना है और फिर मैं भी किसी की फैमिली का मेंबर बनूंगा। और वो गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी शॉन आकर उस दरवाजे को बंद कर देता है और शॉन को देखकर इसके छोटे गोटे छोटे मुंह में आ जाते हैं। क्या तू यही करने आया था बच्चे यहाँ पर? लेकिन यूजिन उस गन को फिर शॉन के सामने पॉइंट कर देता है और शूट करते उसे पता चलता है कि ओ,
अंदर तो गोलियां ही नहीं है। देख, मुझे पता है कि तुझे वो गन रेचल ने दी है, और तू जब सोनी की एक्टिंग कर रहा था तब तेरे बाप ने उसमें से सारी गोलियां निकाल ली थी। मुझे लगा तुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ये 15 राउंड्स वाली 9mm पैराबुलम है और इसकी हर एक गोली 112.5 ग्राम की है, तो तुझे वजन में भी फर्क पता नहीं चला। तो यूजिन को पता चल जाता है कि अब उसकी लगने वाली है, तो वो अपना छोटा चाकू छोटे पिछवाड़े से वापस से निकाल लेता है, यानी कि वो भी इस चुटकू नाइफ से अटैक करेगा आंटी के ऊपर और ऐसा करके अपने इस मिशन को अंजाम दे देगा। तो इसी हाथापाई के चक्कर में वो दरवाजा खोल के जैसे तैसे उस रूम के अंदर तो पहुंच ही जाता है, और आवाज ना हो इसके लिए शॉन उसे बताता है, अबे साले छोटे चूहे, आवाज मत कर। लेकिन यूजिन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन शॉन एक टाई को उसके पैर पर फेंक कर उसका फंदा बना के उसको खींच लेता है। तो यूजिन अगले ही सेकंड अपने चाकू का यूज करके उस टाई को काट देता है, और हम देखते हैं कि यूजिन के दोनों हाथों में चाकू है अब। और इस पॉइंट पर शॉन का मत्था भी सनक चुका होता है, लेकिन शॉन से बिना डरे यूजिन उस बेड के गद्दे पर जंप करके शॉन के गले पर एक खतरनाक सा अटैक करता है। लेकिन शॉन उस अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है, और यूजिन वापस से उसी चाकू से एक और जोरदार अटैक करता है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शॉन ने उसके हाथ से चाकू छीन भी लिया होता है, लेकिन शॉन को चकमा देकर यूजिन एक पकड़ को आंटी की तरफ जोर से फेंकता है। तो शॉन उस पे अपना सर मारकर उस अटैक को बीच में ही रोक लेता है, और यूजिन का बैलेंस बिगाड़कर उसको जमीन पे गिराने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे बीच में ही पकड़ लेता है। बस बहुत हो गया बच्चे, अभी तक तो मैंने शुरू भी नहीं किया। लेकिन तभी शॉन के मत्थे पर एक डंडा आगे पड़ता है, क्योंकि रूम में मचे उधम की वजह से आंटी की नींद खुल चुकी है, और आंटी गुस्सा हो जाती है कि आखिर इतनी रात को तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। तो यूजिन के हाथ में अभी भी वो चाकू होता ही है, और उसके सामने अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग भी होती है। लेकिन शॉन का खतरनाक लुक देखकर वो वहीं पे रुक सा जाता है। अरे अरे आंटी, हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे, ये मुझे दिखा रहा था कि एक खिलौने को कैसे घुमाता है, और इसी ने मुझे कहा था कि मुझे थोड़ा वर्कआउट सिखा दो भैया, तो मैं उसको वही सिखा रहा था। वेल, इस पूरी कन्वर्सेशन के टाइम पर यूजिन यही सोच रहा होता है कि क्या मैं इस बुढ़िया को मार दूं या फिर ना मारूं, क्योंकि अगर मैंने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो इस बात का तो कोई भी चांस नहीं है कि मैं इस लेजेंड के सामने थोड़ा सा भी टिक पाऊं। पर तभी यूनहो की माँ यूजिन से भी कहती है कि बेटा, तुम्हें अपनों से बड़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एक परिवार के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यूजिन सदमे में जा चुका होता है कि मुझे तो वापस से इन लोगों ने अपना फैमिली मेंबर बना दिया। तो वो आंटी से पूछता है कि क्या मैं भी इस फैमिली का मेंबर हूँ? हाँ बेटा, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, और इस घर की एक ही छत के नीचे तो सोते हैं, तो हम भी एक परिवार हैं। तुम आ जाए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे अलग हो। लेकिन तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है, और दरवाजा खोलने पर उनके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि इतनी सुबह सुबह इनके घर पे मैरी नाम की एक लड़की आई है, जो रिश्ते में यूजिन की बहन है, और वो वापस उसे ले जाने के लिए आई है। तो शॉन उसे देखकर ही समझ जाता है कि ये कोई बहन नहीं बल्कि डेड मेंशन की एक छोटी छमिया प्रोडक्ट है। तो तुम बहन हो इसकी और उसे यहाँ पर लेने आई हो। तो वो लड़की बताती है कि जैसा कि हमने कहा था, यूजिन को वापस लौटा दो, तुम्हारी मदर को कुछ नहीं करेंगे हम। वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर उसे किसी को मारने का ऑर्डर दिया किसने? तो वो लड़की हंसते हुए कहती है कि अरे चिंता मत करो, वो तो रेचल का ही ऑर्डर था, और वैसे भी तुम यूजिन को ऑलरेडी पकड़ तो चुके हो। अबे साली कुतिया, मैं तो तुझे भी पकड़ चुका हूँ। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत समझ कि तेरे टांग पे लगे हुए उस चाकू के बारे में मुझे पता ही नहीं है। तो वो लड़की वापस से हंसते हुए कहती है कि अच्छा, तुमने ये नोटिस कर लिया, तो जब तक तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तब तक हम सामने से कुछ भी नहीं करने वाले। ओह, मैं तो डर गया, ये धमकी थी, मेरी तो गांड फट गई। अबे ओ नई नवेली एजेंट, मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं कोऑपरेट नहीं करता तो आगे क्या होगा। लेकिन तभी यूजिन दीदी दीदी चिल्लाता हुआ यहाँ पर आ जाता है, और वो लोग अपनी एक्टिंग खेल रहे होते हैं आंटी के सामने। और शॉन आंटी से कहता है कि आंटी जरा देखो इन लोगों को, ये लोग किस एंगल से एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं। तो ये बात शॉन ने वैसे ही मजाक में बोली होती है, क्योंकि यूजिन पर से अब उसका भी मन उठ चुका है। उसने सोचा कि वो यूजिन की मदद कर रहा है, लेकिन यूजिन तो अल्टीमेटली उसी के पेरेंट को मारने वाला था। तो इससे अच्छा यही है कि वो उसे वापस से डेड मेंशन के हवाले कर दे। तो तुम वापस से मिशन में फेल हो गए, बैड प्रोडक्ट। हमारे डायरेक्टर डैडी काफी डिसअपॉइंट है तुमसे, यानी कि यूजिन का शमशान जाना तय है। लेकिन यूजिन मैरी से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर आकर ये क्या कर रही हो, क्योंकि ये करके तुमने मेरे प्लान को ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया। तो मैरी उससे पूछती है कि कौन सा प्लान, कैसा प्लान। तो यूजिन उसे बताता है कि मैं अभी इन लोगों के साथ थोड़ा घुल मिल रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का। तो मैरी उसे कहती है कि तुमसे एक काम परफेक्टली नहीं हो रहा है और उसी की वजह से तुम इतने सारे बहाने मार रही हो।
तो यूजिन बताता है कि बहन ये मिशन इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। वो बंदा जो वहाँ पे खड़ा है भले ही उसकी शक्ल एक बंदर की तरह है, लेकिन असलियत में वो डेड मैंशन का लेजेंड है और वहीं उस बुढ़िया का प्रोटेक्टर भी है। तो ये मिशन जरा सा भी आसान नहीं है। वेल इन भाई बहन की सारी बातों को शॉन अच्छे तरीके से सुन पा रहा होता है। ऑफ कोर्स इसके बारे में बताया नहीं गया, लेकिन इसकी भी कोई ट्रेनिंग होती होगी। वेल शॉन उन लोगों को कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम लोगों के प्लान को बिगाड़ दिया, खास करके यूजिन के प्लान को। लेकिन मैरी उसे हंसते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास एक ही प्लान हो। और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। तो जाते हुए यूजिन काफी ज्यादा इमोशनल और डरा हुआ होता है। तभी यूनहो की माँ उसे पीछे से चिल्ला के कहती है कि बेटा अगर टाइम मिले तो वापस आना जरूर, मैं तुम्हें अच्छा सा खाना बनाकर खिलाऊंगी। और वो हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और शॉन इस पूरे टाइम पे सोच रहा होता है कि अब उसको इन सारे मैटर्स को काफी ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर। और यूनहो की माँ प्रिंसिपल ऑफिस में बैठकर प्रिंसिपल से बात कर रही होती है कि आखिर मेरे बेटे की केस की प्रोसेस कहाँ तक पहुंची, उन गुनहगारों को सजा मिली कि नहीं। देखिए बहन जी, हमने ऊपर तक जांच भी की है और सजा की बात भी, तो इन चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जिस बच्चे ने आपके बच्चे के साथ ये सब किया, उसके पेरेंट्स आपको हर्जाना दे सकते हैं। और इसके बावजूद भी इस मामले में जितने भी बच्चों का नाम सामने आया है, हम उन सबको सस्पेंड करेंगे। और ये उनकी फाइल और फोटोज है जो आप भी एक बार देख लो। और यूनहो की माँ पहले ही फोटो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि फोटो में और कोई नहीं बल्कि होता है पार्क शी-हुन, यानी कि हमारा शॉन। और यहाँ होता है ये चैप्टर खत्म। वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका अगला वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं एम करता हूँ 300 लाइक्स के लिए। ये लाइक्स जितनी जल्दी कंप्लीट होगी, अगला वाला चैप्टर उतना ही जल्दी आएगा। वेल दैट्स इट फॉर नाउ, और बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।